अगर ट्रेडिंग में आपका बार बार लॉस हो रहा है तो आपको मन करता हो कि यार मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ, ऐसा फील होता है कि यार मैं ट्रेडर बन ही नहीं सकता। तो मेरे भाई, सबका ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में लॉस होता है, ये हमेशा याद रखना आप। सबका, जितना भी जो आज लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, इसका भी ट्रेडिंग में लॉस होता होगा। अगर लॉस हो रहा है तो आप क्यों हो रहा है ये रीज़न ढूंढो, उससे फाइंड करो, इसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालो। जब तक आपका लॉस हो रहा है इससे रीज़न नहीं ढूंढोगे तब तक आपका लॉस होता रहेगा। देखो, हर लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ये आप भी जानते हो, लेकिन आप उसका सोल्यूशन आप ढूंढते नहीं हो। बार बार आप वही गलती करते जा रहे हो, इसलिए आपका लॉस होता रहा है। इसलिए आप, अगर आपका आज लॉस हुआ तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, कॉपी लिखो कि आज लॉस क्यों हुआ, क्या कारण था। इसके बाद उसको दोबारा रिपीट ना करें। फिर लॉस हो रहा है, फिर लिखो कि आज मुझे इस वजह से लॉस हुआ, फिर उसको दोबारा रिपीट ना करें। फिर लॉस होता है, फिर लिखो कि आज मैं ये गलती किया, इसकी वजह से लॉस हुआ, इसके दोबारा मुझे ये रिपीट नहीं करना है। देखो, अगर बार बार लॉस हो रहा है ना, इसको लिखते जा रहे हो तो आप लॉस को कम करते जाओगे ना, मिस्टेक कम करते जाओगे तो आप धीरे धीरे आप ट्रेडर बनते जाओगे। देखो, मार्केट में सिंपल बात है कि आप गलती को सुधारोगे पैसा कमाओगे, गलती को सुधारोगे नहीं पैसा लुटाओगे। ये सिंपल फंडा है मार्केट में। जब तक आप अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग तो सीखना है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है आपको, फंडामेंटल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो। इसके बाद आपको सब कुछ आता भी है ट्रेडिंग में, तो कम से कम 6 महीना आपको बस प्रैक्टिस में करना है आपको, कम क्वांटिटी से। ये सोच लो कि ये अगर जो पैसा से आप ट्रेड कर रहे हो, ये सोच लो कि 6 महीना में पैसा हमको जीरो नहीं करना है, लेकिन हमको सीखना है। बस सीखने भी है तो 6 महीना आओ, ये हमेशा मैं बात कर रहा हूँ। 6 महीना आपको प्रैक्टिस करना है, सीखने भी से आओ। अगर सीख गए तब आप कमाने के बारे में सोचो। अगर आते ही मार्केट में कमाने के बारे में सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बर्बाद होना आपका तय है। तो हमेशा स्टार्टिंग में अगर मार्केट में आ रहे हो तो पहले सीखो। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब न्यू ट्रेडर मार्केट में आते हैं तो सबसे बड़ा वो गलती क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सबसे बड़ा गलती होता है। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग गलती भी है तो क्या करते हैं, ना स्टॉप लॉस लगाते हैं। और इससे भी बड़ा गलती क्या करते हैं, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। और इससे भी बड़ा गलती क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर उसको प्रॉफिट हो गया, मैं बिगिनर का बात कर रहा हूँ, सब गलती करते हैं, हम भी किए थे। अगर प्रॉफिट हो गया 1000 रुपया, 2000, 5000 जो भी है, प्रॉफिट हो गया तो उसको और लालच आएगा कि यार 1000 रुपया अभी कमा ले, थोड़ा और कमा लेते हैं, थोड़ा और कमा लेते। तो एक बार प्रॉफिट हो गया ठीक है, दोबारा थोड़ा और प्रॉफिट हो गया, तीसरा बार और ट्रेड किया कि यार इतना तो कमा लिए, थोड़ा और प्रॉफिट कर लेते हैं। इसके बाद इसका पूरा अकाउंट जो भी प्रॉफिट रहता है वो भी जीरो हो जाता है और माइनस में चला जाता है। और फिर इसको रिकवर करने के चक्कर में चले जाते हैं। रिकवर करने के चक्कर में इसका जितना कैपिटल है इसका 50% वो लॉस कर देते हैं। यही अक्सर लोग न्यू ट्रेडर गलती करते हैं, जिसको जैसे उनको अक्सर लॉस होता है। न इसको ये पता रहता है कि ट्रेडिंग कहाँ करना है, न इसको एंट्री के बारे में पता रहता है, न कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट है। इसके पास कोई भी सेटअप नहीं रहता है, न इसके पास कोई स्ट्रेटजी रहता है, न वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, न वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, न अपना क्वांटिटी साइज को फॉलो करता है। किसी दिन वो क्या, और इससे बड़ा गलती क्या है, वो किसी दिन क्या करेगा, 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता है, किसी दिन 200, किसी दिन 500, किसी दिन 1000 से। एक्सपायरी देना कभी कभी वो 2000 से भी कर लेता हूँ, बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए आप एक काम खुद सोचो, आप छोटा छोटा क्वांटिटी से रेगुलर ट्रेड करो 5 दिन, लेकिन एक्सपायरी देना आप मान लीजिए 500, 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। अगर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग के ऊपर तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन नीचे चला गया ना तो आपको 5 दिन का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो अगर आपका लॉस हो रहा है तो घबराओ मत, सीखो कि लॉस क्यों हुआ, क्या कारण है, किस वजह से हुआ। कॉपी में आपको लिखना है कि इस वजह से मुझे लॉस हुआ, कल उसको मुझे गलती नहीं करना है। जो भी जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप गलती करते हो और फिर लॉस हुआ, फिर लिखो कि आज ये गलती किया, इसकी वजह से लॉस हुआ। फिर इसमें एक कॉपी में आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना आपको। आप जो गलती करो वो लिखना है कि ये गलती मुझे की है, इसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। और नीचे में मुझे ये लिखना आपको फिर कि आज मैं क्या सीखा। पहले गलती लिखो कि आज मैं इस मिस्टेक से मैं ये मिस्टेक किया, इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। फिर इसके लास्ट में लिखो कि मैं आज मैं ये मार्केट से ये सीखा। तो रेगुलर आप अपना गलती लिखो, कॉपी में लिखो कि मैं आज मैं ये सीखा, गलती लिखो ये सीखा। इसके बाद कम से कम 15 दिन में पढ़ो इसको कि आप क्या गलती करते रहे थे लगातार, जो आपका लॉस हो रहा था, आप क्या बराबर रेगुलर मार्केट से सीखे, ये भी आप पढ़ो। फिर उसको आप रिवीजन करोगे ना
तो आपको ये अफसोस होगा यार मैं क्या इतना बड़ा गलती करता था। फिर उसको आप गलती कम करना स्टार्ट कर दोगे। कॉपी में लिखना हमेशा याद रखना। तो गलती को आप एक्सेप्ट करो, उसे लिखो और क्या गलती के उसको एक्सेप्ट करो। इसका बाद अब लिखो कि मैं आज क्या सीखा मार्केट से, वो भी आप लिखो। इसके बाद 15 दिन में रिवाइज करो और फिर धीरे धीरे जो गलती कर रहे थे उसको गलती बिल्कुल ही आपको कम कर देना है। और फिर देखिए आपको प्रॉफिट कैसे बनता है, बिल्कुल बनेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपको। बस मेहनत करो। मैं तो स्टार्टिंग में यही बात बोलूँगा आपको। अगर मार्केट को वो 6 महीना सीखने के व्यू से आप दे दिए, इसके बाद 4 महीना आपको प्रैक्टिस करने के व्यू से दे दिए, फिर आपको पैसा देखो, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन लोग स्टार्टिंग में पैसे कमाने से आते हैं, पैसे कमाने के व्यू से आते हैं, सीखने व्यू से आते हैं, इसके लिए से उनको बर्बाद हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये गलती नहीं करोगे। अगर करोगे तो आपको पता है आपको क्या हाल होगा, और नहीं करोगे तो फिर आप सोचो आप कहाँ रहोगे। जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा है मार्केट में, आप बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। बस यही मैं बोलूँगा। वीडियो अच्छा लगा जो लाइक इन कमेंट करे, भाई का चैनल यार जरूर सब्सक्राइब कर ले।